नमस्कार और आपका स्वागत है जियो पॉलिटिक्स के जियो जी सेगमेंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएम मोदी की। तो रिसेंटली जैसा कि आपको पता होगा कि 26 अपोजिशन पार्टीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है इंडिया नाम से, ताकि जो 2024 में इलेक्शन कंडक्ट किए जाने हैं उसमें बीजेपी को टक्कर दी जाए। सो नाउ इस ग्रुप के रिस्पॉन्स में पीएम मोदी ने एक मेजर स्टेटमेंट दी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने नाम में इंडिया लगाया था और इवन इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया लगा है। बेसिकली पीएम मोदी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जिन ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के नाम में इंडिया लगा हो वो हमेशा गुड साइड में नहीं रहते, वो कभी कभी बैड साइड में भी रहते हैं। और पीएम मोदी की इस स्टेटमेंट को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि कॉल अस वॉट एवर यू वॉन्ट मिस्टर मोदी, वी आर इंडिया, वी विल हेल्प हील मणिपुर एंड वाइप द टीयर्स ऑफ एवरी वुमन एंड चाइल्ड, वी विल ब्रिंग बैक लव एंड पीस फॉर ऑल हर पीपल, वी विल रिबिल्ड द आइडिया ऑफ इंडिया इन मणिपुर। ना पीएम मोदी और राहुल गांधी की स्टेटमेंट को लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हो, आप कमेंट कर बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की। तो रिसेंटली जैसा कि आपको पता होगा कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है क्विंग गैंग, वो गायब हो गए थे। जी हाँ, लिटरली गायब हो गए थे। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि उनकी तबीयत खराब थी जिस वजह से वो पब्लिक में अपीयरेंस नहीं कर पा रहे। बट ना कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही थी कि उनका अफेयर चल रहा था जिस वजह से वो पब्लिक में नहीं आ पा रहे थे। सो अब ये कंफर्म हो चुका है कि क्विंग गैंग को चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट से रिमूव कर दिया गया है। हालांकि इन्हें स्टेट काउंसिल की पोस्ट पर रखा जाएगा, बट ना इनकी जगह अब वांग यी ने संभाल ली है। सो अब वांग यी रहेंगे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर। पता नहीं ये टेम्पररी अरेंजमेंट है या परमानेंट, इसको लेकर आपके क्या ओपिनियन है, आप कमेंट कर बता सकते हैं। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं 3 लड़कियों की जिनको सस्पेंड किया गया क्योंकि इन्होंने गर्ल्स रेस्ट रूम में इंटेंशनली कैमरा प्लेस किया और उन गर्ल्स को रिकॉर्ड किया। और इन तीन लड़कियों का नाम अलीमातुल, शाबनाज और अलायत बताया जा रहा है। सो ना कुछ रिपोर्ट्स है उनका क्लेम है कि ये एक फेक न्यूज़ है और कुछ का कहना है ये एक ट्रू न्यूज़ है। ये तो मैं आप पर छोड़ता हूँ। बट जो अमित मालविया हैं बीजेपी की पॉलिटिशियन, उन्होंने ट्वीट किया कि आवर ओडीपी एमएलए इज सीज्ड विद द सिचुएशन, श्री सीटी रवि नेशनल सेक्रेटरी जनरल इज इन टच विद देम, स्टेट यूनिट इज इन टच विद द गर्ल्स एंड रश्मि, वी कांट स्टैंड विद आवर क्रेड एंड सपोर्टर्स अगेंस्ट द टिरनी ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट इन कर्नाटका। बेसिकली यहाँ पर अमित मालविया कह रहे हैं कि हम सिचुएशन को देख रहे हैं और उन लड़कियों के टच में हैं। सो इसके रिस्पॉन्स में एक ट्विटर यूज़र मोहम्मद जुबैर रिप्लाई देते हैं कि सो द मिस इन्फॉर्मेशन वाज अप्रूव्ड बाय द टॉप। बेसिकली यहाँ पर मोहम्मद जुबैर कह रहा है कि उडुपी में जो घटना घटी है वो फेक न्यूज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन है जिसे टॉप लीडर ने अप्रूव कर दिया है ना। मोहम्मद जुबैर की इस ट्वीट के रिस्पॉन्स में मोनिका वर्मा जो कि एक ट्विटर यूज़र है वे रिप्लाई देते हुए कहती हैं, देयर इज नो मिस इन्फॉर्मेशन एट ऑल, रिकॉर्डिंग ऑफ गर्ल्स डिड हैपन इन द स्कूल रेस्टरूम, यू आर शाउटिंग 4 times a day that it is a misinformation won't change the fact on the ground, fake FC। बेसिकली मोनिका वर्मा यहाँ पर ये कह रही हैं कि मोहम्मद जुबैर फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहा है और उडुपी में जो घटना घटी है वो सच है। सो ना अभी कुछ ऑफिशियल हुआ नहीं है कि ये फेक न्यूज़ है या ट्रू न्यूज़ है, इसको लेकर आपके क्या ओपिनियन है, आप कमेंट कर बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं केरला से एक पॉजिटिव न्यूज़ की। तो रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट हुई है जहां पर केरला का जो पद्मनाभा स्वामी टेम्पल है उसे गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री कर दिया गया है। जी हाँ, इसको लेकर उन्नी जो कि एक ट्विटर यूज़र है उन्होंने ट्वीट किया, अ बिग डे फॉर ऑल हिंदूज हियर, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल हैज़ बीन फ्रीड फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड विल बी टेकन केयर बाय द किंग्स फैमिली एंड इमोशनल डे, अ ह्यूज वर्ल्ड फॉर मिस्टर स्वामी। बेसिकली यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेम्पल को गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री कर दिया और इसकी टेक केयर अब वहाँ के जो राजा थे उनकी फैमिली करेगी। इसके रिप्लाई में सुब्रमण्यम स्वामी ये ट्वीट करते हैं, आई एम हैप्पी बट माई एफर्ट टू फ्री हिंदू टेम्पल्स एंड पुजारीज फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल कंटिन्यूज। टुडे आई वाज इन सुप्रीम कोर्ट टू फ्री अर्चका पुजारी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट। आई विल बी सक्सीड इन अक्टूबर व्हेन द केस विल रिज्यूम फॉर हियरिंग। सो ना बेसिकली यहाँ पर स्वामी जी कह रहे हैं कि मेरा प्रयास रहेगा कि गवर्नमेंट कंट्रोल से हिंदू टेम्पल्स और पुजारीज को फ्री किया जाए। आज मैं सुप्रीम कोर्ट में था जहाँ पर अर्चका पुजारी को तमिलनाडु गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री किया जाने पर बात उठी थी। इसको लेकर आपके क्या ओपिनियन है, आप कमेंट कर बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं 12वीं फिल्म की। तो रिसेंटली जूही परमार जो कि एक एक्ट्रेस है, इन्होंने 12वीं जो फिल्म है उसे क्रिटिसाइज़ किया है। जी हाँ, क्रिटिसाइज़ इसलिए किया है क्योंकि ये अपने 10 ईयर ओल्ड डॉटर के साथ ये फिल्म देखने गई थी। और आपको बता दूं कि इस फिल्म को PG-13 की रेटिंग मिली है, मतलब कि इस फिल्म में इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज और सीन्स है जो कि बच्चों के लिए नहीं है। तो खैर अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे भी ऐसा ही कॉन्टेंट देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।